प्यार करना ना बहुत आसान है, पर उसे बिना किसी कंडीशन के निभाना बहुत मुश्किल है। रिलेशनशिप बनाना भी बहुत आसान है, बट उसे निभाना बहुत मुश्किल है। आपके साथ जो रिलेशनशिप है या आप जिस किसी से भी प्यार करते हैं, उसको अपना दिलो जान मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, क्या आपको मालूम है कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है या कंडीशनल लव करता है? उसके प्यार में कोई बंदिशें हैं, कोई लिमिटेशंस हैं या नहीं हैं? देखिए, जिस भी प्यार में शर्तें आ जाती हैं ना कि नहीं तुम ऐसा करोगी, ऐसे रहोगी, वैसा करोगी या वैसा करोगे, तो वहाँ पे वो अनकंडीशनल लव नहीं होता है। और इस दुनिया में जानते हैं, हर कोई अनकंडीशनल लव चाहता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए प्यार कहीं पे भी मिल सकता है। और आज की डेट में लोग फिजिकल अपीयरेंस देखकर जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका मन बाद में देखते हैं, बट पहले देखते हैं उसकी आंखें कैसी हैं, उसने कपड़े कैसे पहने, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ये देख के प्यार करते हैं। तो आप पहले ये जानिए कि आपका जो लव है वो क्या कंडीशनल वाला है, कोई कंडीशंस हैं, और बिना कंडीशन के फ्री है, अनकंडीशनल है। अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक सिंगल हैं और मन करता है कि यार कोई लाइफ में आए, कोई पार्टनर मेरा हो और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना अनकंडीशनल वाला लव हो, ठीक है, जिससे लाइफ एकदम स्मूथ एंड खूबसूरत सी हो जाए, तो उसके लिए मैं आज आपको एक स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इसके लिए स्विच वर्ड? हाँ यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब कुछ पॉसिबल है। बिलीव तो करो, हर चीज़ पॉसिबल है। बस खुश रहो, पॉजिटिव रहो और इसकी टेक्निक्स करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव पाना, मीन्स उसकी कोई भी सीमाएं ना हो, बस मतलब ढेर सारा प्यार हो, विश्वास हो, खुशियाँ हो, ये ना हो कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुमने वैसे क्यों पहने, तुम्हें इसके साथ नहीं जाना था, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना था, इतनी बंदिशें नहीं, ठीक है। वो आपके मन से प्यार करे और लाइफ के एंड तक प्यार करे, ठीक है, उसका प्यार लॉन्ग लास्टिंग हो। ये नहीं है कि सिर्फ 1 महीने किया और उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो आप अगर अपने प्यार को देखना चाहते हैं, मीन्स अगर अभी आप कोई अपने रिलेशनशिप में हैं तो भी ये आप पर काम करेगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो भी ये काम करेगा। अब ये कैसे काम करेगा मैं बताती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो मतलब न्यू रिलेशनशिप है और ठीक है थोड़ा टाइम भी हो गया है, तो भी आपको ये जानना है कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है या करती है, या बस एवं ही है कि कुछ दिन है और उसके बाद नहीं है, कि शादी वादी तो नहीं करना और बस घूमना फिरना है, टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट। अगर ये वाला भी है तो भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और अगर लाइफ में कोई नहीं है और आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक प्यार को अट्रैक्ट करना जो जीवन भर आपके साथ रहे, वही आपका सोलमेट हो, सनशाइन हो, सब कुछ वो आपका हो, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। देखिए, जो मैं स्विच वर्ड बताने वाली हूँ उसको आपको रेगुलर चांट करना है। स्विच वर्ड जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या टेक्निक किस तरीके से यूज़ होती है। तो अगर आप ये स्विच वर्ड चैंट करते हैं तो आपको पूरे टाइम चैंट करना है। जितने ज़्यादा टाइम आप देंगे उतना, ज़रूरी नहीं कि 21 डेज़, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना लंबा टाइम आप चैंट कर सकते हैं चैंट करिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, फील कीजिए कि यार वही वाला अनकंडीशनल लव मेरे साथ है, जो मतलब मुझे जज नहीं करता, बात बात पे गुस्सा नहीं करता, कोई शर्तें नहीं लगाता कि नहीं तुम ऐसा करोगी तो मैं ऐसा करूँगा, तुम वैसा करोगी तो मैं वैसा करूँगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। सबसे ज़्यादा ये है कि उसको आपको अपनी फीलिंग नहीं बतानी पड़ती है, वो आपकी हंसी से, आपके चेहरे से सब कुछ जान जाता है कि हाँ वो परेशान है। वो आप चाहे जितना भी लाख छुपाने की कोशिश करें कि नहीं नहीं आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपको अंदर से प्रॉब्लम है तो वो महसूस कर सकता है कि आपको अंदर से प्रॉब्लम है, ठीक है। वो सिर्फ आपकी खुशी में शामिल नहीं होगा, आपकी हर दुख तकलीफ में, अगर आप तकलीफ में रहोगे ना तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप रात भर नहीं सोओगे ना तो उसे भी चैन नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है अनकंडीशनल लव, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है और पूरी लाइफ एंड तक रहता है, ठीक है। और ऐसा प्यार हर कोई ज़िंदगी में पाना चाहता है और पाना भी चाहिए, ओके, क्योंकि जो थोड़े पल का होता है ना वो बहुत तकलीफ देता है, बट जो लॉन्ग लास्टिंग होता है ना वो हमेशा खुशी दे के ही जाता है, ठीक है। तो जो मैं अभी स्विच वर्ड बताने वाली हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं अभी और आप देखना चाह रहे हैं कि वो बंदा या वो बंदी मेरे लिए परफेक्ट है या आगे रहेगा या रहेगी नहीं,
कैसा भी है तो आप कर सकते हैं। जब आप इस स्विच वर्ड को चैंट करेंगे ना, तो कुछ टाइम बाद आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस होने लगेंगे। वो चेंजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर आपका प्यार कुछ ही टाइम के लिए है और वो सिर्फ आपके मतलब आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है और आपके मतलब बस फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसा है। उसमें क्या होगा कि आपके बीच बीच में झगड़े होने लगेंगे एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, मतलब जैसे लगेगा कि अब ये रिश्ता टूट जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप ये सोचिएगा कि मैम तो मेरा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने के लिए बता रही हैं, नहीं, मैं आपको सच्चाई परखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई बात ही नहीं, आप जितना चांट करेंगे वो चीज़ उतनी आपकी लाइफ को अट्रैक्ट करेगी। बट रियली यकीन मानिए कि अगर मतलब वो सच्चा नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा कि जब आप लगातार उसको चैंट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ये दिखता चला जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में कभी उसका मूड ऑफ हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई। धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए ट्रू लव है या नहीं, ये अनकंडीशनल लव है या नहीं। तो आपकी क्लैरिटी भी हो जाएगी। फिर आप चाहें तो उस रिश्ते को ब्रेकअप कर दें, अपना नए रिश्ते की एक शुरुआत करें, और नहीं तो अगर वो सच्चा होगा तो वो और ज़्यादा डीपली लव करेगा। मीन्स अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो सच में आपको बहुत बहुत चाहता है और अनकंडीशनल लव है, तो वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये प्रॉब्लम मैं पहले भी बता दे रही हूँ वहीं आएगी जहाँ ये रिलेशनशिप झूठी होगी, ठीक है। तो इसलिए करिएगा, और बीच में ये प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को मत बोलिएगा कि मैम मेरा ब्रेकअप हो गया या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अगर नेगेटिव होगा तो ही ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच वर्ड मैं बता देती हूँ, आप इसे चैंट कर लीजिए, ये मेरी स्क्रीन पर भी अभी शो हो जाएगा। ये स्विच वर्ड है ओपन, गोल्ड, हु, लव, एम्ब्रेस, एब्सॉल्व, अबाइड। ओके, इसी तरीके से ये स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इसी तरीके से आपको अगर आप लिखना चाहते हैं इसको तो ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखे हैं, और जो जो स्पेस दिया है जैसे वो डैश दिया है उसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग अगर कर रहे हो तो 21 टाइम लिख सकते हो, और डेज़ की तो कोई लिमिट ही नहीं है, पहले तो 21 डेज़ तक करना, अगर लगे और मुझे करना चाहिए तो आप और दिन बढ़ा देना। और अगर चैंट कर रहे हो तो आप इसको याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है, एक पेपर में लिखकर कहीं पर भी ऐसे स्टिक कर दो, ठीक है, और वहाँ पर आप जितनी बार भी देखोगे आप उसको सामने से चैंट कर लोगे। तो ये भी बहुत इजी तरीका है कि या अपने फ़ोन में इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी चैंट करना हो इसको ओपन कर लो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकल काम करेगा, आप एक बार करना ज़रूर और देखना कि आप किस रिलेशनशिप में हो। अगर वो झूठा होगा तो पक्का है कि लड़ाई झगड़ा तो बहुत बहुत बड़ा होने वाला है और फिर शायद टूट भी जाए, और अगर ये पॉजिटिव है मतलब अच्छा है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और अगर आप अकेले हैं तब तो कोई बात ही नहीं यार, आपकी तो मतलब चांदी ही चांदी है कि आपको बहुत सुंदर सोलमेट मिलेगा, हमेशा के लिए मिलेगा। तो आई होप कि ये स्विच वर्ड आपकी लाइफ में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और एक नई क्लैरिटी लेकर आएगा, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि क्या झूठ है क्या सही, मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए किस रास्ते पर नहीं। ये मैं किसी का रिलेशनशिप तोड़ने के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो वाकई सच्चे प्यार को ढूंढते हैं बट उनको मिलता नहीं है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने प्यार को और खूबसूरत बनाने के लिए इस स्विच वर्ड को चैंट कीजिए, फिर देखिए इसका मिरेकल आपकी लाइफ में क्या क्या रंग लाता है।